चैप्टर देखिएगा एनपीओ का क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जो क्लास 12th का है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में जो आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है, आपको निकालने के लिए कहा गया है कैलकुलेशन करना है इनकम का, ठीक है? जो कि आपको सब्सक्रिप्शन से जो हुआ है उसको आपको निकालना है और आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ-साथ आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पे 2020, 21, 22 3 साल को रखा गया है। हमको करंट ईयर निकालना है 2021 का, तो ध्यान रखना है 2021 का ही ध्यान रखना है। बात समझ में आ गया? इसमें क्या-क्या बात बोला गया था ध्यान से समझ लेना है पहले, है ना? सबसे पहले ध्यान से रखना है कि इससे बोला गया है क्या 31/12/2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान चंदे से प्राप्त राशियाँ हुई थी। 21 में आपको हुआ था, 2020 में हुआ था आपको ₹80, यहाँ 21 में लिखा गया है आपको ₹4220 और 2022 में लिखा हुआ है ₹160, टोटल मिला के ₹4460। सदस्यों की संख्या 450 है, प्रत्येक सदस्य ₹10 वार्षिक चंदा चुकाता है। 2023 के प्रारंभ में 2020 के ₹90 बकाया है। मतलब यहाँ बता रहा है कि 2020 का बकाया जो पैसा था वो तुमको दिखा रहा था। हम लोग पता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहता है तो हम लोग लिखते नहीं, घटा देते थे, ठीक है? तो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता बनाइए तथा बैलेंस शीट में दिखाए जाने वाले चंदे को भी राशि निकालिए, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहली बात क्या करना है कि हमको ये स्टेटमेंट पहले ये निकालना होगा कि कितना हमारा क्या है, बकाया है। बात समझ गए? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम। फ्रॉम किससे करेंगे, सब्सक्रिप्शन से। किससे? ठीक है। सबसे पहले बात दिया हुआ है 2021 में देखिएगा, करंट ईयर का बात कर रहे हैं, 2021 का आपको निकाला है ना। तो करेंट में देखिएगा कि 2021 में सब्सक्रिप्शन जो था किसका, 2021 कितना था पैसा दिया मिला था, देखो दिखाई देगा ₹4220 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। उसमें देखोगे कि तुमको सबसे पहली बात है कि टोटल सदस्य कितना था, 450 सदस्य थे टोटल, ठीक है? क्या थे, 450 सदस्य थे। तो 450 थे, प्रत्येक दे रहा था कितना, 10, और यहाँ हमको रिसीव कितना हुआ है, तो बकाया कितना हो गया, बकाया हो गया टोटल ₹280। अब इसको जोड़ देंगे ना तो टोटल मिल जाएगा कितना, 4500। बात समझ गए कि नहीं समझे? तो 4500 रुपया जो होगा हमको टोटल चाहिए था, ठीक है? अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो चीज ध्यान देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? तो ध्यान रखना है ये कब बनेगा, आपको बन जाएगा 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2021 को बनेगा। फॉर द ईयर एंडिंग लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, या लिख ही लो। ठीक है, उसके बाद लिखना है पार्टिकुलर, है ना, ये पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर लिखिए, इधर अमाउंट लिखिएगा और इधर इनकम लिखिएगा, ठीक है? अच्छा बताओ टोटल इनकम कितना होना चाहिए था, 4500, है ना? किसके द्वारा, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। ₹4500, ठीक है? उसके बाद देखोगे बस ये हो गया तुम्हारा क्या चीज का, इनकम एक्सपेंडिचर का, टोटल हमको इनकम दिखाना चाहिए 4500। अब आते हैं बैलेंस शीट में, कहाँ पे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है ये कब का है आपका, 31 दिसंबर का 2021 का, क्योंकि हमको करंट ईयर का लेके चलना है, ध्यान रखना है, ठीक है?
अब यहाँ ध्यान दोगे, इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लायबिलिटी लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, अमाउंट हो गया, इधर क्या लिखते हैं, एसेट्स हो गया, इधर क्या लिखते हैं, अमाउंट हो गया। अब इसमें हमको देखना है कौन सा हमारा लायबिलिटी है, कौन सा हमारा एसेट्स है। तो एडवांस आपको दिया गया था, देखोगे कि 2022 का एडवांस दिया हुआ है, लिखा हुआ है, जबकि 2021 का हमको देखना है। तो एडवांस वाला रहता है हमारा क्या है, एडवांस क्या क्या है, एक तरह से लायबिलिटी है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना था टोटल 2022 का, कितना था टोटल, 160 रुपया। आउटस्टैंडिंग देखिए, देखो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, देखिएगा तो 2020 का, 20 का कितना था टोटल, था देखो हाँ कितना 10, और एक है 2021 का 280 इसका। उसमें देखोगे 80 रुपये, 90 रुपया था टोटल, 80 रुपया मिला था, तो 10 रुपये ये हो गया, ठीक है। तो टोटल के मिला के कितना हो गया, 290 रुपया। तो 290 रुपये ये चीज़ दिखा दिया तुमको, क्या चीज़ का, ये दिखाई दे रहा है तुमको कि ये कैलकुलेशन करना था कि कितना कितना हमारा कितना था, बकाया कितना हो गया, ठीक है। ये चीज़ बता रहा है टोटल किसका, करंट ईयर का 2021 का। और इसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहा, फिर क्या कहा, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा। ये जो 10 रुपया जो है, तुम देखो क्वेश्चन में 80 रुपया दिखा रहा है वहाँ पे, 80 रुपया है ना, जबकि वहाँ 80 10 पर बाकी रह गया था, इसको उतार लीजिए।